गाइस, तो आज आपको मेरी जो शॉप है और उसके साथ साथ जो मेरा काम करने का लैब है तो उसका आज टूर कराऊंगा आपको। ये मेरा लास्ट टूर होगा हमारा इस पुराना जो लैब है उस लैब के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारा जो लैब है वो किस तरीके से है। दोस्तों शटर को ओपन करने के बाद आपको हमारा जो लैब है और लैब के साथ साथ जो रिपेयरिंग स्पेस है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, शटर को खोलने के बाद हमारे यहाँ पे एक एमसीबी है, तो इसे एमसीबी को मैं ऑन कर देता हूँ और एमसीबी को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो अब हमारा जो लैब और उसके साथ साथ जो रिपेयरिंग स्पेस है उसका कुछ नज़ारा आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लैब के अंदर स्टूडियो के लिए क्या क्या मैंने रखा हूँ। सबसे पहले तो कुछ दिन हुआ कि ये जो प्रिंटर है डेल्टा 3D प्रिंटर जो कि FL सन की तरफ से ये नया नया आया है और जिसका स्पीड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे पास टोटल 4 3D प्रिंटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। एक तो है हमारा और चौथा नंबर पे वो वहाँ पे देख सकते हो जो प्ले बटन है उसके साइड में रखा हुआ है। और दोस्तों हमारे इस शॉप के अंदर यानी कि हमारे लैब के अंदर जो एंट्री पॉइंट है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा एंट्री पॉइंट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके के अंदर एंट्री होने के बाद आपको हमारा अंदर का जो नज़ारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो सारे केबल्स रखे होंगे तो इस केबल्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि रिपेयरिंग का काम करने के लिए आपको किस टाइप का केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हर टाइप का केबल्स यहाँ पे रखा हुआ है। अगर कोई भी डिवाइसेस हमारे पास रिपेयरिंग करने के लिए आए उसके लिए अगर केबल ना लेके आए तो हमारे पास सारे अवेलेबल है, चाहे वो LED टीवी हो चाहे वो कोई भी डिवाइस हमारा क्यों ना हो। उसके बाद दोस्तों कोने पे मैं अपना जो बीस्ट यानी कि जो लैपटॉप है वो मैं रखा हूँ, कैमरा जो है रखा हूँ। उसके साथ साथ मैं जब एडिटिंग का काम करता हूँ उस समय मुझे जो साउंड की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक JBL का Flip 4 यहाँ पे रखा हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों हमारे अगर ऑनलाइन स्टोर पे कोई भी अगर ऑर्डर करता है कुछ भी तो इस तरीके से पैकिंग करके मैं भेजता हूँ ताकि सही सलामत जो है प्रोडक्ट उसके पास पहुँच जाए। और उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक वेट मशीन भी है कि ये जो हमारा पार्सल है कितने वजन का है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बोर्ड भी है, देख सकते हो। मैं अगर कुछ भी चीज़ कैलकुलेशन करता हूँ तो इस बोर्ड को मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रिंग लाइट में लगा के रखा हूँ। अगर काम करते वक्त अगर हमें लाइट कम लगे या वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त अगर लाइट कम लगे तो मैं इस रिंग लाइट को मैं जलाता हूँ। पीछे से जो आपको नॉइज देखने को मिल रहा है ये दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ग्रिल का दुकान है इसलिए दुकान पे हर टाइम काम होते रहता है, इसलिए इस तरीके का जो नॉइज है आपको देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है। और जब मैं रिपेयरिंग काम करता हूँ उसके साथ ही साथ जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता हूँ उस समय भी इस तरीके से नॉइज जो है आता है और काम पे डिस्टर्ब कर देता है, तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। इसीलिए मैं अपने जो लैब है इस लैब को मैं माइग्रेट करने वाला हूँ किसी दूसरे जगह पे जहाँ पे इस तरीके का नॉइज वगैरह ना हो और आप लोगों को साफ सुथरी वीडियो देखने को मिले और क्वालिटी वाला वीडियो देखने को मिले। लगभग 6 महीने के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर हम जो है इस लैब को है दूसरे जगह पे शिफ्ट कर लूंगा जहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस देखने को मिलेंगे। और सारे जो स्टूडियो में बनाऊंगा, स्टूडियो मतलब दोस्तों कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो जिसको बोला जाता है और आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, तो मैं इस लैब को माइग्रेट करके एक नया तरीके से एकदम सारे जो टूल्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारे इस कांटेक्ट में एक कंपनी आया है जो कि मुझे लैब को बनाने के लिए काफ़ी मदद करेंगे और उसके साथ ही साथ जो भी मटेरियल्स और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी सारे कुछ हमारे पास भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स जो है वो मैं कहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं 1 2 3 4 और टोटल 16 बॉक्सेस यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो यहाँ से मैं यहाँ पे निकाला हूँ क्योंकि कुछ जो कंपोनेंट्स है मैं यहाँ से निकाल के लगाया हूँ। देख सकते हो सारे SMD कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स देख सकते हो दोस्तों अलग अलग बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है। जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ प्रोजेक्ट का बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक और बाकी जो ये सारे रिपेयरिंग के लिए, यानी कि हमारे को प्रोजेक्ट के साथ साथ काम भी करना पड़ता है थोड़ा सा बहुत पैसा अर्न करने के लिए। उसके साथ साथ आप दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये 4 नंबर पे हमारा जो 3D प्रिंटर है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको किसी भी को भी 3D प्रिंटर जरूरत हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर 3D प्रिंटर के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो। और दोस्तों हमारे इस लैब के अंदर यहाँ पे देख सकते हो DSO है, पावर सप्लाई है, यहाँ पे हॉट गन है और उसके साथ ही साथ दोस्तों और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स होता है यहाँ पे रखे हुए हैं
और बहुत सारे ऐसा भी पार्ट्स है जो कि हमने अभी तक मंगवाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है रखने का जगह नहीं है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है आपको किस तरीके से लगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मेरा जो लैब है आपको कैसा लगा है और हमारे लैब के अंदर क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, और हम जो नया लैब बना रहा हूँ उस लैब के अंदर हमें क्या क्या और भी चीज़ ऐड करना है, नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हमें लैब अगर बनाएंगे, अगर प्रोफेशनल लैब बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे जो मेन चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, आप उस चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हमारे व्लॉग टाइप का वीडियो देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दोस्तों इस चैनल के अंदर आपको सिर्फ व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या खाता हूँ, और मैं आज तक ऑनलाइन अर्निंग से क्या क्या करा हूँ, सारे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी सीखने को मिलेंगे कि अगर आपको लाइफ में बड़ा होना है तो आप किस तरीके से काम कर सकते हो, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, क्योंकि दोस्तों मैं जुड़ा हुआ हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्योंकि तो मैं हर एक वीडियो के अंदर मैं बताते रहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा एक पैशन बन गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते करते, इसीलिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर मान लीजिए दिन से रात यानी कि 24 घंटा अगर मान लीजिए मुझे सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करना है बिना खाए बिना पिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इतना मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर पैशन है और मुझे इतना अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसलिए दोस्तों अगर आप जो भी काम करोगे वो आप शिद्दत से करिए, आप जो सक्सेसफुल जरूर बनोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।